गुड मॉर्निंग गाइज। हमारी स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में। हम आपको बताएंगे इनके धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। साथ ही जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। लाल बाल पाल की तिकड़ी में से हम बता चुके हैं लाल के बारे में, यानी लाला लाजपत राय के बारे में। साथ ही हम बता चुके हैं बाल के बारे में, यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। हम बता चुके हैं आपको VD सावरकर के बारे में। हमने बताया उन्होंने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। साथ ही हमने आपको बताया भगत सिंह के बारे में, बताया कि वो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन पार्टी के संस्थापक मेंबरों में से थे। हम आपको बता दें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में, इनके सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक हम आपको ऐसे बताएं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1905 में। आप याद कर लेना। इनके डिटेल में हम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको इनके बारे में समझ विकसित हो और चीज़ें आपको गहराई से पता चलें। ऐसा क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया है कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म कब हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर स्टेट पीसीएस में नहीं आते, इसलिए इन्हें आप याद करने की कोशिश मत करना। कभी वो 10th क्लास में जीवनी की तरह इनको रटने लग जाओ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर हम बताते हैं आपको धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विस्तार से। हम आपको बता दें, ज्योतिराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति प्रथा विरोधी, समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता था। यानी ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, विचारक भी थे, जाति प्रथा के विरोधी भी थे और समाज के सुधारक भी थे। ऐसे थे ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को वर्तमान जो आज का महाराष्ट्र में हुआ था। वे सब्जियों की खेती करने वाली माली जाति से संबंध रखते थे, यानी वो माली जाति से संबंध रखते थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी शिक्षा कहाँ हुई? वर्ष 1841 में फुले यानी ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले का उनकी शिक्षा वर्ष 1841 में फुले यानी ज्योतिराव फुले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में हुआ, जहाँ उन्होंने शिक्षा पूरी की। अब बात करते हैं उनकी विचारधारा के बारे में। उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी। ज्योतिराव फुले थॉमस पाइन की पुस्तक द राइट ऑफ मैन से प्रभावित थे। उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र जरिया है महिला और निम्न वर्ग को शिक्षा देना। महिला और निम्न वर्ग को, यहाँ और आएगा, टाइपिस्ट ने नहीं किया, और निम्न वर्ग को शिक्षा देना। क्या मानना था उनका? सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए महिलाओं को और निम्न वर्ग को शिक्षा देना। इसलिए उन्होंने उहार आंदोलन में अपनी पत्नी को साथ रखते थे। बताएंगे आगे हम आपको। उनके प्रमुख प्रकाशन तृतीय रत्न जो कि 1855 में, पोवड़ा जो कि छत्रपति शिवाजीराव भोसले यांचा 1869 में, गुलामगिरी इनके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट बुक है। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी? ये गोपाल कृष्ण गोखले। ये आप रिवाइज कर लेना। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी हुई बुक है? यहाँ पे किसके द्वारा प्रकाशन किया हुआ है? तो ज्योतिराव फुले के। आगे इनसे संबंधित एसोसिएशन फुले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया था। हम आपको बता दें, ये गुलामगिरी ये बुक और सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया था, कब किया था? इसको तो एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको तो नोट कर लेना। सत्यशोधक समाज जिसका अर्थ था सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा
वो एक बार नगर पालिका परिषद के भी सदस्य बने। वह पुनः नगर पालिका के आयुक्त किए गए, सदस्य आयुक्त किए और वर्ष 1883 तक इस पद पर रहे। इसके अलावा उन्हें महात्मा का शीर्षक भी दिया गया। 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वाडेकर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि सम्मानित किया गया। आगे अब हम बात करते हैं उनके समाज सुधारक में उनके योगदान की। वर्ष 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ना और लिखना सिखाया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर से हमें सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है तो निम्न वर्ग और महिलाओं को पढ़ाना जरूरी है। इनकी कितनी दूरदर्शी सोच थी। जिसके बाद इस दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहां वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे। हम आपको बता दें, एग्जामिनर के 2 फेवरेट क्वेश्चन हैं ज्योतिराव फुले से। एक तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फुले ने 1873 में। दूसरा क्वेश्चन है बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले से। ये 2 चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए, बाकी कुछ पता हो या ना हो। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की और बालिका विद्यालय की स्थापना भी ज्योतिबा फुले ने की। इसके अलावा वह लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में अपनी पत्नी को शामिल कर उन्होंने अपनी मान्यताओं का अनुकरण दिया। यानी वो लड़का लड़की में ज़्यादा डिफरेंस पे विश्वास नहीं रखते थे, वो समान समझते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सामाजिक सुधार गतिविधियों में अपने पत्नी को शामिल कर अपनी मान्यताओं का अनुकरण दिया। जैसा वो सोचते थे, जैसा कहते थे, वैसा वो करते भी थे। इसके अलावा वर्ष 1852 तक फुले ने 3 स्कूलों की स्थापना की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे। आपको पता है 1857 विद्रोह हो गया था, उसके कारण इसके 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे। इसके अलावा ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की। अतः विधवा पूर्ण विवाह के विचार के भी प्रोकार थे। ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उपजातियों की रूढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया, उन्हें पाखंडी करार दिया। इसके अलावा 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की भी शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने जन जागरूकता अभियान शुरू किया, जिससे आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की विचारधाराओं को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल की। कई लोगों द्वारा यह माना जाता है कि दलित जनता की स्थिति के चिंतन के लिए फुले ने ही पहली बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। हमने बताया आपको ज्योतिराव फुले के बारे में। साथ ही हम आपको बता दें, उन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम किया और उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई। हम आपको बता दें, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योतिराव फुले से, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो सत्यशोधक समाज का और एक बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की। इसके अलावा हमने बताया डिटेल से, आप इसके 1-2 बार वीडियो को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, अभी हाल ही में न्यूज़ में भी थे ज्योतिराव फुले, क्योंकि 11 अप्रैल को हमारी भारत सरकार ने टीका उत्सव बनाया था, वो इनके जन्मदिन पे स्टार्ट किया गया था और 14 अप्रैल तक वो टीका उत्सव चला था, अंबेडकर जी के जन्म तक। या हाल ही मई के अंदर टीका उत्सव चला था, जो कि न्यूज़ में था। अब हमने बता दिया। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।